नमस्कार दोस्तों, नामदेव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ और सभी के सभी क्वेश्चंस अपना जो भारतीय संविधान के उसके इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है मार्ले मिंटो सुधार है वह किस वर्ष के अंदर पारित हुआ। तो यहाँ पे मार्ले और मिंटो दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, आपको पता होना चाहिए। और मार्ले है वह अपन बात करें तो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत का वायसराय था। कहाँ की बात हो रही है? इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष के अंदर पारित होता है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1909। अभी इसको मैं बात करूँ तो इसको दूसरी भाषा में इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी इसको बोला जाता है। इसका मुख्य उपबंध क्या था? इसके अंदर कई सुधार किए गए थे और कुछ इसके अंदर रूल्स भी लेके आए थे, जैसे कि पहली बार मुस्लिम समुदाय है उसके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का उपबंध इसके लिए किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अपन कहे तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसके अंदर लेके आए थे। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? केंद्र है उसके अंदर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। साथ ही साथ में इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों के अंदर बांटा गया। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से की गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट है वह आपका सबसे स्टार्टिंग का अपन मान सकते हैं। इसके कई सारे महत्व थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य थे उनको रेगुलेट करना और कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार जो भी पहला कदम उठाती है वह इसके माध्यम से उठाती है। और साथ साथ में ये जो 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। और इसी अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और साथ ही साथ में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया बंगाल के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो अभी अपन देखा है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के अंतर्गत जो गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल बोला गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी बंगाल के अंडर में कर दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 की बात हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 तो ये किस आयोग की रिपोर्ट के आधार था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में मैकाले का मिंट। ऑप्शन नंबर बी मैकाले का मिंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बता दीजिएगा, सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1858 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो 1858 वाला है इसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देख लिया गया सचिव वाले पद का निर्माण किया गया था, समझ गए? तो इसकी क्या क्या विशेषता है एक बार मैं आपको बता दूं। भारत का शासन है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। कंपनी से किस में चला गया? 1858 के माध्यम से। कंपनी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम में उसके पास में अधिकार था, वह कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारतीय परिषद घोषित की गई। इस 15 में से 8 की बात करें तो अंग्रेज थे और 7 की बात करें कंपनी के निदेशक थे। ये जो मुगल सम्राट होता था उसके पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के अंदर एक ये जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव का पद नियुक्त किया गया। और साथ ही साथ में जो गवर्नर जनरल का नाम रखा गया था
उस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एंड लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा 1892, 1892। इसकी क्या विशेषता थी? तो एक तो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है इसके माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। और साथ साथ में दूसरा इसके अंदर मैं बात करूं तो जो राजस्व और खर्चा होता था उस पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे राजस्व हो या खर्च हो या बजट, इसके ऊपर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो सही जवाब बनेगा इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया किसके माध्यम से? तो मैं आपको बता चुका हूँ, बंगाल का गवर्नर जनरल देखिएगा, पहले जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से बंगाल का जो भी गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये बनाया गया 1833 के चार्टर के माध्यम से। 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? तो उसका सही जवाब बनेगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? 1833। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, महारानी की घोषणा 1858, इसी को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? ब्रिटिश संसद का कौन सा अधिनियम है जिसने कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? तो वह था 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी किस अधिनियम ने? तो अधिनियम हो गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो भारतीय नागरिक सेवाओं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही जवाब बनेगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर बनेगा ल्यूटियंस एंड बेकर, ल्यूटियंस एंड बेकर, एडवर्ड ल्यूटियंस एंड एडवर्ड बेकर। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था बताइएगा? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? 1911 में
तो 1911 में गाया गया सबसे पहले कोलकाता के अंदर। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे रखा है। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।